अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई भी वर्क वीज़ा के ऊपर किसी भी बैरून मुल्क में जाता है तो उसको एक प्रोटेक्टर ऑफिस की तरफ से एक पेपर इंश्योरेंस का दिया जाता है, जो कि कुछ इस तरह का होता है। आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, ये पेपर आपको इंश्योरेंस का पेपर एक मिलता है। अच्छा, इसकी खसूसियत ये है और ये करवाना क्यों लाजमी है और इसके आपको बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में उसको हम कवर अप करेंगे। और इसके अलावा एक ओवरसीज़ OPF जिसको हम बोलते हैं, जो कि अभी करंटली शुरू हुआ है तकरीबन कोई 1-2 साल से, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इंशाल्लाह इस चीज़ों को कवर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का जो पेपर इस टाइम मेरे पास मौजूद है। तो ये असल में एक इंश्योरेंस होती है जब कोई भी वर्कर एम्प्लॉयमेंट वीज़े के ऊपर किसी भी बैरून मुल्क में जाता है, जैसे कि सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत, ओमान या उसके अलावा किसी और कंट्री में भी जाता है, तो उसकी एक मेडिकल इंश्योरेंस की जाती है जो कि स्टेट लाइफ की तरफ से होती है और वो प्रोटेक्टर ऑफिस में करवाई जाती है। उसमें आप अपने एक नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि एक फैमिली मेम्बर को आप नॉमिनेट भी उसमें करते हैं। अच्छा, वो करवाई अब इसलिए जाती है ताकि खुदा न खासा अगर आपके साथ उस बैरून मुल्क में कोई हादसा हो जाता है तो उस सूरत में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आपको क्या क्या क्लेम्स देते हैं। इस इंश्योरेंस की वैलिडिटी 2 साल के लिए होती है, क्योंकि प्रोटेक्टर भी आपका 2 साल के लिए वैलिड होता है और इस इंश्योरेंस की वैलिडिटी भी 2 साल के लिए होती है। अगर आप इस इंश्योरेंस की वैलिडिटी को 2 साल बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने प्रोटेक्टर ऑफिस में जहाँ से आपका प्रोटेक्टर हुआ था वहाँ पर रब्ता करके आप इसको दोबारा से रीन्यू भी करवा सकते हैं। मतलब मज़ीद इसकी फ़ीस जमा करवा के आप इसको रीन्यू भी करवा सकते हैं, वरना से ये सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है। अब बात करते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स की कि अल्लाह ना करे किसी को इस तरह के बेनिफिट्स की ज़रूरत पड़े, लेकिन चूँकि एक ये इंश्योरेंस पॉलिसी है तो इंश्योरेंस पॉलिसी में बेनिफिट्स तो लाजमी होते हैं लॉस को कवर करने के लिए। उसमें मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ कि इनमें ये डिटेल्स हैं, इसमें किस किस किस्म का आप क्लेम कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पे आप देखते हैं कि जिस्म के 2 अज़ा या दोनों आँखें या एक अज़ा और एक आँख ज़ाया होने की सूरत में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस आपको 10 लाख रुपए का क्लेम देती है। उसके अलावा एक बाजू या एक टांग ज़ाया होने की सूरत में 5 लाख रुपए, एक आँख ज़ाया होने या एक आँख की बिनाई मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने और लाइलाज होने की सूरत में 5 लाख रुपए। चौथे नंबर पे मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पे दोनों कानों की समात से महरूम होने की सूरत में 5 लाख रुपए। कोनी तक बाजू या घुटने तक टांग ज़ाया होने की सूरत में 3,50,000 रुपये। जिस्म के किसी अज़ू का नकारा हो जाने की सूरत में 1 लाख से 5 लाख रुपए तक। अगर कोई मेंबर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की मियाद के दौरान फालिज का शिकार होकर अपने पेशे से मुतल्लिक कोई भी या तमाम काम करने से मुतल्लिक मुकम्मल तौर पे मजूर हो जाता है तो कॉरपोरेशन इस मजदूरी के लिहाज से इसको मुआवजा अदा करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको काम करने के दौरान और इन 2 सालों के दरमियान आपको अगर फालिज का अटैक हो जाता है तो उस सूरत में वो देखते हैं कि आया आप उस जिस प्रोफेशन पे गए हुए हैं आप उसमें थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं या बिल्कुल ही उस काम के लिए अनेबल हो गए हैं। अगर ऐसा है तो फिर उस सूरत में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस इसको जज करके अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे तो फिर उसके मुताबिक उसका क्लेम करती है। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उन सूरत में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस हैं जो क्लेम नहीं देती। उसमें कुछ सूरतें ऐसी आ जाती हैं, अगर कोई जंग लग जाती है, कोई सैलाब आ जाता है, कोई तूफ़ान आ जाता है, अगर उस सूरत में कोई जो एप्लीकेंट है वो फौत हो जाता है या उसमें कोई भी डिसेबिलिटी आ जाती है या किसी भी किस्म का लॉस उसमें आता है तो उस सूरत में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस किसी किस्म का कोई भी क्लेम नहीं देती। उसके अलावा जो भी ये एक से जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं जिसमें इंश्योरेंस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस क्लेम देती है, तो वो भी एक ख़ास तरीक़ेकार उसका ये होता है कि अगर डेथ जो है अगर सऊदी अरब में हुई है तो सऊदी अरब की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए होता है। और इसके अलावा जो यहाँ पे उसके वरसा होते हैं या अगर वो गैर शादीशुदा है तो उसका विरासतनामा या सक्सेशन सर्टिफिकेट
वो बनता है अदालत की तरफ से। और उसके अलावा वहाँ पे सऊदी अरब से उसका आता है डेथ सर्टिफिकेट आता है, पासपोर्ट की कॉपी लगती है, साथ में आईडी कार्ड की कॉपी लगती है, इकामे की कॉपी लगती है, और जो भी आपको वहाँ पे कैसे कहते हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिले हों वो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे साथ में अटैच होते हैं। अच्छा, अब इसका क्लेम आपने प्रोटेक्टर ऑफिस में ही सबमिट करवाना है। इसकी जो एप्लीकेशन है इंश्योरेंस क्लेम के लिए वो आपके प्रोटेक्टर ऑफिस में ही जमा करवाएंगे। और इंश्योरेंस करवाते वक्त आपने जिस शख्स को नॉमिनेट किया था, एप्लीकेशन उस शख्स की तरफ से ही जमा होगी प्रोटेक्टर ऑफिस में। अगर आपने लाहौर से प्रोटेक्टर करवाया था, लाहौर से ही एप्लीकेशन जमा होगी। अगर आपने कराची, सियालकोट, रावलपिंडी, अगर इन जगहों में से किसी जगह से प्रोटेक्टर करवाया तो वहाँ से ही इसका इंश्योरेंस क्लेम के लिए रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन सबमिट होगी। और इसके अलावा OPF भी इसी तरह का एक ऑर्गेनाइज है पाकिस्तान की, जो कि जब आप प्रोटेक्टर करवाते हैं तो वहाँ पे भी आपकी OPF में भी रजिस्ट्रेशन होती है। OPF पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ में काम कर रहे हैं उनको बहुत से ऐसी जगहों पे हेल्प आउट करता है। जैसे कोई स्कीम निकलती है हाउसिंग के हवाले से या लोन के हवाले से, जो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए होती हैं, तो वो उस अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करते हुए वो उन बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा OPF ने जो पाकिस्तान पे फ़ंड ट्रांसफ़र की ऑप्शन भी एक रखी हुई है, तो वो भी उसको अवेल कर सकते हैं। तो OPF भी खुदा न खासा डेथ होने की सूरत में इंश्योरेंस क्लेम वो भी पे आउट करते हैं। स्टेट लाइफ तकरीबन डेथ की सूरत में अगर मुकम्मल डेथ हो जाती है काम के दौरान तो 10 लाख रुपया देता है, और OPF भी तकरीबन कुछ 4 से 5 लाख रुपया OPF भी देते हैं। तो OPF से भी क्लेम का यही तरीक़ेकार है कि जहाँ से आपका प्रोटेक्टर हुआ है उसी प्रोटेक्टर ऑफिस से ही आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो जब भी आप बैरून मुल्क जाया करें, इंश्योरेंस का पेपर अपने रिक्रूटमेंट एजेंसी से लाजमी हासिल किया करें, और ओरिजिनल पेपर अपने पास रखा करें, और इसकी एक फ़ोटोकॉपी, एक या दो, एक से ज़्यादा फ़ोटोकॉपीज़ अपने घर पे लाजमी देकर जाया करें, ताकि खुदा न खासा अगर आपसे वो पेपर गुम जाता है या ऐसे हादसा आपका हो जाता है कि वो पेपर वेस्ट हो जाता है, तो आपकी फ़ैमिली के पास उसकी एक फ़ोटोकॉपी लाजमी मौजूद होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस इंश्योरेंस के बारे में। तो मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।